मेरा नाम पिंटू शर्मा और मैं यहाँ ऑटो स्पेयर पार्ट्स का काम करता हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ। और आप सर? सर मैं तो रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम श्याम शर्मा। कहाँ से? ऑटोमोबाइल से। अच्छा, मैं इन्हीं लोग से बात करूँ। अब आपसे मैं पिंटू शर्मा, आपका स्कूल का और घर का दोनों नाम है? ये एक्चुअली बड़ी लंबी कहानी है, तो मैं ये लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा क्यों, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। नहीं, आप सुना दीजिए। ऐसा क्या है, हमारे पास वक्त ही वक्त रहे। एक्चुअली अब ये आप कह लो कि पिताजी हमारे थोड़े ढीले थे, तो अब जब हम पैदा हुए तो मार्शल टीटो का ज़माना था, ठीक है ना। तो दादी ने कहा इसका नाम टीटो रखो, तो चाचा बोले यार टीटो तो बड़ा एक अजीब सा नाम है, पिंटू ही रख दो। तो तब से पिंटू ही चलता गया। तो पापा ने कभी जहमत नहीं उठाई कि हमारा नाम बदला जाए। जब जहमत उठाई तो हमने इनकार कर दिया। हमने कहा नहीं, अब तो सारी दुनिया पिंटू को जानती है, पिंटू के नाम से ही, तो ये पिंटू शर्मा ही रहेगा। आमतौर पर पिंटू, मंटू, चिंटू, राजू, ये सब नाम जो है घर के बुलाने के होते हैं, छोटू मोटू जो भी है, और उसके बाद स्कूल के नाम अलग होते हैं। नहीं, उन्होंने जहमत ही नहीं न ली। उन्होंने कहा, वो गए थे स्कूल में, उन्होंने कहा क्या नाम है, बोले जी पिंटू लिख दो, खत्म हो गई बात। फिर बाद में हमें डराते रहे कि वो तेरी शादी होगी, बीवी आएगी, पिंटू पिंटू करके बुलाएगी, नाम बदल ले। मैंने कहा अब तो बुलाने दो जो बुलाती है तो अब तो पिंटू शर्मा ही रहेगा। बीवी बुलाए पिंटू तो कोई बात नहीं है, बच्चे जब बुलाने लगे कि पिंटू पापा पिंटू, मेरे पापा पिंटू हैं, तो फिर तब लगेगा कि नाम बदल लिया हो। बच्चे भी बेचारे यूज टू हो गए, तो उसका कोई नहीं। अब आप भी वो पूछ रहे हैं, देखो इतना टाइम दे दिया पिंटू शर्मा को। मैं जानना चाहता हूँ अच्छा, मैं अब दूसरे टॉपिक पे, चूंकि मुझे मालूम है कि मैं जिस विषय पे चर्चा कर रहा था वो बहुत लोगों तक अभी नहीं पहुंचा है। अच्छा। तो मैं हम तीनों भाई हैं। तीनों भाई हैं। We all three are brothers। सगे भाई? हाँ जी, हाँ जी, तीनों सगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, आज की दुनिया में 3 सगे भाई 60 साल के ऊपर के एक साथ कहाँ बैठ के, ये यानी आपके लिए बड़ा, मैं वही सोच रहा था, बड़े सरप्राइज होंगे। बिल्कुल। और आपका नाम पिंटू रखे, इनका नाम श्याम किशोर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, ये रमन शर्मा। देखो हम ही के साथ, बस हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार किया, हमारे लिए टाइम नहीं था उनके पास। अच्छा, 3 सगे भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत दृश्य है आज के दौर में, जब भाई अलग सब, मतलब कहाँ दिखते हैं आप लोग? हैं अभी साथ साथ? बहुत साथ है। एक्चुअली क्या, हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा है, हम लोग सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो नो डाउट हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का बहुत बुरा हाल है आजकल। हाँ, अरे हाँ, नहीं, ब्राह्मण तो अभी क्या है, जो कांग्रेस के 70 साल के राज में, पंडित तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर पंडित बिरादरी को पता रहे, इस समाज का कहीं भी ब्राह्मण आपको नजर नहीं आएगा। कोई ना उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन है, ना उसको नौकरियों में कोई कुछ मिलता है। सब ब्राह्मण सब कंपटीशन टॉप कर रहे हैं, सब जगह वही, सब जगह प्राइवेट जहां उसको मौका मिलता है वो टॉप करता है, जहां उसको हक चाहिए वो उसके लिए नहीं है। पूरा बवाल इसी में है कि सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा। नहीं, वो बवाल है। ब्राह्मण दिल्ली में टॉयलेट साफ कर रहा है। टॉयलेट आप जाइए, ये जो मेट्रो पे जो कह रहे हैं आप अपनी बात, 20% ब्राह्मण जो है दिल्ली में टॉयलेट साफ कर रहा है, जिन्हें वो पड़े हुए हैं उनके, गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह नहीं, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सब जगह तो दरवाजे बंद कर दिए आपने पंडित, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं। तो इसमें हम भी सर, इंडिया में कुछ नहीं था हमारे लिए, हम फॉरेन गए हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश किए और फिर हम यहाँ तक पहुँचे अपनी लाइफ। तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। नहीं तो अरे आप ऐसे कह रहे हैं, समाज में आप निकलिएगा तो लोग कहेंगे ब्राह्मण। आप ग्रेटर कैलाश जाइए, आप सैनिक फार्म जाइए, आप किसी भी दिल्ली की पॉश कॉलोनी में चले जाइए, कोई शर्मा, कोई चतुर्वेदी, कोई दुबे, कोई चौबे, आप मुझे दिखा दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, अपनी गाड़ी में बिठा के घर चेक करवा दूंगा। अगर एक भी मिल जाए मुझे कह देना। जितनी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसमें गाड़ी लेके चलिए, हर दूसरा घर पंडित का। बेचारा 2-2 कमरों 3-3 कमरों में वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक को किसी तरह खींच खाच के पढ़ा देता है, बाकी 3 को किसी को टेलीफोन रिपेयर शॉप पे लगा रखा है, कहीं लगा रखा है। ये ब्राह्मण की असली स्थिति है आज इस मुल्क में। इसके लिए आप
ये कांग्रेस बीजेपी क्या कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी को छोड़िए, अब बीजेपी तो फंसी हुई है, ठीक है ना, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। आज करे तो कांग्रेस ही खड़े कर देते हैं, जो मायावती जैसों को, और वो जो बैठा हुआ है अखिलेश यादव को, ठीक है ना, वो ड्रामे में उनको पीछे हटना पड़ता है। कांग्रेस क्या है, 70 साल के अखिलेश की पार्टी में विधानसभा में विपक्ष का नेता ब्राह्मण है, माता प्रसाद जी। हाँ, माता प्रसाद जी को बना दिया। मायावती की सरकार में जितना किसी की नहीं चली उतनी सतीश मिश्रा की चली। क्या बात है? मैं क्या कह रहा हूँ, मिश्रा जी ने पंडितों का क्या किया? वैसे तो नेहरू भी पंडित था, वो क्या कर गया पंडितों का? मिट्टी पलीत कर गया वो आदमी। 70 साल के कांग्रेसी राज में इतना हिंदुओं और ब्राह्मणों का पतन हुआ है, 500 साल के मुगल राज में नहीं हुआ। तो 10 साल में ऊपर उठा है कि नहीं है? 11 साल में अभी टाइम चाहिए इनको। अभी मोदी जी तो अपने आप को पक्का करने में लगे हैं। हिंदू का कोई दीन ईमान नहीं है, बिन पैंदे का लोटा है वो इधर से उधर लुढ़कता है, समझे ना। अभी तो मोदी जी इस चक्कर में है कि मैं अपना अगला इलेक्शन जीत जाऊं। अगर एक दो ऐसे डिसीजन ले, हो सकता है उनके हाथ से इलेक्शन ही निकल जाए। और जो पिछले 3 जितवाए हैं उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, यानी वो तो उनके लिए हनुमान बन के आया हुआ है। वो जब तक वो है, मोदी जी हैं, जब तक वो हट जाएगा तो मोदी जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। चलिए आप इसको हटा देते हैं, राजनीति के विषय पर आप ले आए। हाँ। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, आप ऑटो पार्ट्स में हैं, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की बड़ी चर्चा होती है, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छी डील है, मार्केट ओपन होनी चाहिए, सारी यूरोप की भी मार्केट खुल रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप एक कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते। यूरोपियन इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है, चाइनीज इकोनॉमी $14 ट्रिलियन की है, अमेरिकन इकोनॉमी $32 ट्रिलियन की है, इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। $4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 4.25 होगी, 400 होगी, इससे ज्यादा नहीं है आज की डेट में। अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मौका मिलता है कि वो 19 ट्रिलियन इकोनॉमी से जाके धंधा करे, 32 ट्रिलियन के साथ जाके धंधा करे, जो चाइना हमें नहीं करने देता। हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। जब चाइना सब कुछ कर रहा था तब हमारे नेता सो रहे थे। नोएडा और शिनचैन, जो चाइना का सबसे SEZ है, सबसे पहला, ये एक ही टाइम पे शुरू हुए थे 1980 में। किसके जमाने में? हाँ, कांग्रेस का राज था तब। नोएडा में आज कोई फैक्ट्री फैक्ट्री इतनी खास नहीं है, कोई इतने वो रिसर्च है कहाँ चला? और शेंजन कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक जोन है वो। नोएडा में क्या है, फ्लैट बन गए हैं, बस वो लैंड यूज चेंज कर करके सोसाइटीज बना दी उन्होंने। हाँ सर। हेनरी किसिंजर इंडिया आए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंदिरा गांधी जी का राज था, और उन्होंने बोला कि हम कंज्यूमर आइटम नहीं बनाना चाहते, आप हमारे को सिस्टम प्रोवाइड करिए, अपने लेबर लॉ चेंज करिए, सब कुछ चेंज करिए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ MOU भी साइन नहीं किया, ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद चाइना का, अमेरिका का चाइना में कोई एम्बेसी नहीं था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, उनके साथ डिटेल बनाई, और चाइनीज़ ने बोला सारे दरवाजे खुले हैं, जो लेना है लो, जो चाहिए हम देते हैं तुम्हारे को। अगर उस दिन इंदिरा गांधी अक्ल से चलती और इन जो सोशलिस्ट लोग जो थे और जो कम्युनिस्ट आदमी जो थे, अगर उनके साथ का हिसाब ना रखती तो चाइना तो कम्युनिस्ट स्टेट है। मैं वही कह रहा हूँ, बीइंग अ कम्युनिस्ट स्टेट आल्सो दे ऑफर्ड एवरीथिंग टू देम, समझे नहीं? आज जो चाइना बन गया इज थैंक्स टू मिसेस इंदिरा गांधी। ओके, अदरवाइज चाइना आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता। आप ये मानते हैं